नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है बेटे ने ऐसा क्या कर दिया, माँ के सारे अरमान टूट गए। आज माधुरी रिटायर होने वाली थी। उनके बेटे और बहू और उनकी 2 वर्षीय पोती भी माधुरी के ऑफिस आए थे। माधुरी फूले नहीं समा रही थी कि उनका बेटा और बहू उन्हें लेने के लिए आए थे। शाम में माधुरी के रिटायर होने की खुशी में एक छोटी मोटी पार्टी रखी गई थी ताकि अपनों के साथ खुशी को बांटा जा सके। माधुरी बहुत खुश थी। उसे लग रहा था उसका जीवन धन्य हो गया। बेंगलोर से उसके बेटे और बहू खासकर रिटायर होने की खुशी में आए थे। माधुरी उम्र दराज हो गई थी और वह अपनी पोती के साथ अपना जीवन जीना चाहती थी। वह चाहकर भी बेंगलोर नहीं जा पाती थी। हाँ, साल में एक बार जब भी उनकी पोती पारुल का जन्मदिन आता था तो वह उसके पास जाती थी। माधुरी के पति चक्रधर बाबू पहले ही रिटायर हो गए थे। जब बेटे ने कहा कि माँ आप लोग अब हमारे साथ रहेंगे तो माधुरी को मानो पर लग गए हों। उनके मन की इच्छा पूरी होने वाली थी। माधुरी और उनके पति खुशी खुशी बेंगलोर जाने के लिए तैयार हो गए। हर्षित मन मानो पंख लगा के उड़ रहे थे। माधुरी की बहू काव्या ने अपनी जॉब ढूंढनी शुरू कर दी और लगभग 1 महीने के अंदर उसको उसकी नौकरी मिल गई। माधुरी के ऊपर सारे दायित्व आ गए। माधुरी अपने दायित्वों को लेकर इस तरह से उलझ गई, कहीं बाहर नहीं जा सकती थी। छोटी बच्ची का पालन करना उसके लिए आसान नहीं था। उम्र के इस पड़ाव में छोटी बच्ची की शरारतों से तंग आ जाती थी। वह चाहकर भी अपने बेटे और बहू को कुछ बोल नहीं पा रही थी। अब उसे लगने लगा था कि उसका रिटायरमेंट उसकी जिंदगी का सबसे खराब दिन था। जिस स्वतंत्रता की आस में वह बैठी थी, अब परतंत्रता का अनुभव कर रही थी। कहाँ उसने सोचा था कि वह अपनी जिंदगी खुलकर जिएगी, लेकिन उसके पास एक ऐसा बंधन था जो बंधन होते हुए भी किसी को दिख नहीं रहा था। कोई भी व्यक्ति जब रिटायर होता है, एक अकेलेपन और खालीपन से अपने आप को हताश और निराश महसूस करता है। माधुरी को भी ऐसा अनुभव हो रहा था। शायद वह इसी अकेलेपन को दूर करने के लिए अपने बेटे के पास चली आई थी। यहाँ अकेलापन तो नहीं था। हाँ, वह यहाँ इतनी ज़्यादा व्यस्त थी। इतनी व्यस्तता की ज़रूरत शायद उसे नहीं थी। माधुरी थक हार कर बैठ गई और पुरानी यादों में खो गई। माधुरी ने विवाह के 3 वर्ष पश्चात एक सुंदर से बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम निर्भय रखा। उसकी किलकारियों से सारा घर आंगन भर गया। निर्भय बेहद चंचल बालक था। उसकी अटखेलियाँ सुबह के सूरज के साथ शुरू होती और रात की चादर के साथ गुम हो जाती। जब वह सो जाता तो माधुरी को ऐसा प्रतीत होता जैसे उसकी सारी दुनिया वीरानी सी हो गई हो। निर्भय दिन प्रतिदिन शैशव अवस्था से बाल्यावस्था में प्रवेश कर रहा था। धीरे धीरे यह बाल्यावस्था का समय भी पूर्ण होने लगा। माधुरी के पति ने कहा, क्यों ना हम निर्भय का कोई भाई बहन इस दुनिया में लाएं, किंतु माधुरी ने स्पष्ट रूप से अस्वीकार कर दिया। उसने कहा, मैं निर्भय का प्रेम किसी के साथ नहीं बांट सकती। मुझे यह बिल्कुल स्वीकार नहीं कि मैं अपनी सारी ममता दूसरे बच्चे पर उड़ेल दूं और मेरा बेटा मुझे उदास नज़रों से देखता रहे। धीरे धीरे निर्भय बाल्यावस्था से जवानी की दहलीज पर कदम रखने लगा। अब निर्भय की दुनिया माँ तक सीमित नहीं रही थी। उसके कॉलेज के मित्र बनने लगे। धीरे धीरे वह माँ से दूर होने लगा और माधुरी इस परिवर्तन को महसूस कर रही थी, किंतु शांत थी। यह सोचकर कि उम्र का परिवर्तन है, कुछ शारीरिक मानसिक बदलाव इस अवस्था में होते हैं। बेटा MBA पढ़ने के लिए बाहर चला गया। 2 साल बाद जब वह वापस आया तो अकेला नहीं आया, उसके साथ एक लड़की काव्या भी आई। माधुरी ने हतप्रभ होकर जब बेटे से उस लड़की के विषय में पूछा तो निर्भय ने कहा, वह मम्मी मैं आपसे बताना भूल गया था। यह मेरी पत्नी काव्या है। हम दोनों ने प्रेम विवाह कर लिया है। मैं इसे बहुत पसंद करता हूँ और इसके बिना जीने की कल्पना भी नहीं कर सकता। आपको बताने का समय ही नहीं मिला। सोचा आप मुझसे कितना प्यार करती हो, कभी मेरे प्रस्ताव को अस्वीकार नहीं करोगी। इसीलिए हम दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली।
अगले दिन बेटे ने बताया कि मैं और काव्या हनीमून टूर पर जा रहे हैं। हमारा 1 सप्ताह का प्रोग्राम है। हम गोवा जा रहे हैं। माँ प्लीज़ मना मत कीजिएगा, टिकट कंफर्म हो गए हैं। माधुरी के पास मना करने के लिए कोई रास्ता बचा ही नहीं था। आज उसकी स्वीकृति अथवा अस्वीकृति का प्रश्न ही नहीं था। आज तो बस बेटे ने उसे सूचना मात्र दी थी कि वह अपनी पत्नी के साथ 1 सप्ताह के लिए घर से बाहर जा रहा है। माधुरी को यह बात अच्छी नहीं लगी, क्योंकि वह नववधू का स्वागत करना चाहती थी। अपने परिचित रिश्तेदारों को रिसेप्शन पार्टी और प्रीति भोज का कार्ड देना चाहती थी। वह सबको अपनी खुशियों में शामिल करना चाहती थी। किंतु बेटे ने उसका यह सपना भी तोड़ दिया। माधुरी ने हृदय पर पत्थर रख लिया और बच्चों की खुशी की खातिर एक बार फिर वह हार गई। उसने उनका सामान पैक करने में उनकी पूरी सहायता की और खुश रहने का पूरा प्रयास किया। सोचा कि चलो कोई बात नहीं, 1 सप्ताह बाद विवाह की बाकी रस्में जैसे मुंह दिखाई आदि कर ली जाएगी। वह बेटे के आने का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। आज निर्भय की फ्लाइट थी। वह उसे लेने अपने पति के साथ हवाई अड्डे पहुंच गई, किंतु उसने बेटे का मुखमंडल देखा तो उसे हैरानी हुई कि बेटे के चेहरे पर खुशी के भाव नहीं थे। रात को जब उसने एकांत में बेटे को अपने कमरे में बुलाकर उसकी उदासी का कारण पूछा तो निर्भय ने कहा, माँ, काव्या को छोटे शहर में रहने की आदत नहीं है। हमारा यह घर कस्बा नुमा शहर में बना हुआ है। वह बेंगलोर में शिफ्ट होना चाहती है। हमने अपनी दोनों की जॉब पर फ्लैट बुक कर लिया है। धीरे धीरे किस्त चुकाते रहेंगे। बस आपसे यह बताने का साहस नहीं जुटा पा रहा था, पर अब आपने स्वयं ही जिक्र किया तो मुझे बताना पड़ रहा है। माँ, क्या हम दोनों बेंगलोर जा सकते हैं? अब माधुरी के लिए संयत रहना दुष्कर हो गया। वह थोड़ी देर तक अपने क्रोध को जब्त किए बैठी रही। उसने धीरे से बेटे से एक प्रश्न किया, बेटा, क्या विवाह के बाद पत्नी का ही पुरुष पर पूर्ण अधिकार होता है? बाकी सब रिश्ते क्या गौण हो जाते हैं? निर्भय की आंखों में शर्मिंदगी के भाव तैरने लगे। फिर भी काव्या की खुशियों की खातिर उसने माँ से नजरें चुराते हुए कहा, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। मुझ पर जितना अधिकार काव्या का है उससे कहीं ज़्यादा आपका है, क्योंकि आप मेरी माँ हो। सुनकर माधुरी को कुछ खुशी का अनुभव हुआ, किंतु अगले ही पल उसकी खुशी काफूर हो गई। जब बेटे ने अपना अगला प्रस्ताव रखा, उसने धीरे से कहा, माँ, क्या पापा से कहकर हमें 50 लाख दिलवा सकती हो? क्योंकि हम दोनों की जॉब अभी नई नई है और घर या फ्लैट कोई बातों से तो लिया नहीं जाता। थोड़ा सा इंतजाम पापा को भी तो करना चाहिए। वैसे भी माँ बाप तो अपने बच्चों को घर बनाकर देते हैं, पर पापा ने तो यह घर एक कस्बे में बना रखा है जहाँ पर्याप्त सुख सुविधाएं ही नहीं हैं। माधुरी को बहुत बुरा लगा। दूसरे कमरे में जाकर वह रोने लगी। उसके पति फिर समझाने लगे, माधुरी, मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था कि हमें किसी भी व्यक्ति से अधिक अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। यह अपेक्षा ही हमें दुख देती हैं। तुमने निर्भय से कुछ ज़्यादा ही आशाएं पाल ली थी। तुमने निर्भय को लेकर कुछ ज़्यादा ही सपने देख लिए थे। इसमें दोष बेटे का नहीं है, इसमें दोष तुम्हारा ही है। थोड़ी देर रुककर वे पुनः कहने लगे, माधुरी, याद है मैंने तुमसे दूसरे बच्चे के लिए कहा था, किंतु तुमने यह कहकर टाल दिया था कि मैं अपने बेटे का प्रेम किसी के साथ नहीं बांट सकती। अब आज की स्थिति देखो, तुम्हारा प्रेम बढ़ चुका है। बेटे ने इस प्रेम को बांट दिया है। अगले दिन ही निर्भय और काव्या अपने दूसरे शहर में शिफ्ट हो गए। माधुरी अब शांत रहने लगी। उसने बेटे से अगाध प्रेम किया, स्नेह का पूरा सागर उस पर उड़ेल दिया, किंतु बेटे ने एक आधुनिक लड़की से विवाह कर लिया और अपने माता पिता को भी भुला दिया। उसकी पोती जब दादी दादी बोलकर रोने लगी, तब उसका ध्यान टूटा। उसने पोती को गोद में लिया और कुछ मन ही मन निश्चय किया। शाम में जब निर्भय ऑफिस से वापस आया तो माँ ने अपने पास बुलाकर निर्भय को अपना फैसला सुना दिया। निर्भय, मैं और तुम्हारे पिता वापस अपने घर जा रहे हैं। तुमने तो हमारे साथ नौकर से भी खराब व्यवहार किया है। शनिवार और रविवार का हम हर सप्ताह इंतजार करते, लेकिन तुम लोग छुट्टी मनाने बाहर चले जाते। हमारी कोई अहमियत है या नहीं तुम्हारी जिंदगी में?
बचपन से ही अपनी खुशियों से पहले तेरी खुशी को अहमियत दी मैंने। तेरे कष्ट को मैंने अपना माना। तेरे आंसू को देख मैं रोने लगती थी। तेरा सहारा हम लोग थे, तो अब हमें भी तेरे सहारे की ज़रूरत है, पर शायद तुमसे नहीं हो पाएगा। हम लोग जा रहे हैं बस। निर्भय चुप था। ऐसा लगा जैसे मौन स्वीकृति दे रहा हो। उसने एक बार भी अपने माता पिता को रोकने की कोशिश भी नहीं की। माधुरी अपना बैग समेटने लगी। हाँ तो दोस्तों, कहानी में आपने देखा कि इकलौते बेटे ने माँ के सारे अरमानों को तोड़ दिया। माँ के सारे सपने टूट गए। क्या बेटे ने सही किया? आपकी इस विषय में क्या राय है? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।